नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की बात में आप सबका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन स्तर पर की जाने वाली नियुक्ति को लेकर चल रही हलचल के बीच में शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सीएम शिवराज की लगातार हो रही दिल्ली यात्राओं और बीते दिनों करीब 10 घंटे तक प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच चले मंथन को इससे जोड़कर देखा है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहता कि पिछले चुनाव में जिस तरह के हालात थे अब की बार भी पार्टी को फेस करने पड़े। अगर मंत्रिमंडल में किसी तरह का फेरबदल होता है तो पिछली सरकार में मंत्री रह चुके कुछ नेताओं को एक बार फिर मंत्री बनने का अवसर दिया जा सकता है। सवाल ये उठता है, अगर शिवराज कैबिनेट में छटनी होती है तो किन मंत्रियों पर इसकी गाज गिरेगी? शिवराज कैबिनेट में फेरबदल के सुगबुगाहट, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार, कमजोर जाएंगे बाहर। जी हां, शिवराज सरकार की चौथी पारी में छटनी की तैयारी चल रही है। पिछले 1.25 साल के कार्यकाल में कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। मौजूदा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। इसमें करीब आधा दर्जन मंत्री ऐसे पाए गए हैं जिनके कामकाज से सत्ता और संगठन दोनों ही नाखुश हैं। हालांकि मौजूदा राजनीतिक हालात की वजह से उन्हें हटाना आसान नहीं है। लिहाजा इस बात पर भी मंथन किया गया है कि खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को या तो कम महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएं या फिर उन्हें हटा दिया जाए। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल को बीजेपी नेता सीएम का विशेषाधिकार बता रहे हैं। देखिए, परफॉर्मेंस का जो आधार है वो भारतीय जनता पार्टी में सदैव से रहा है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करने की बात हो, सरकार में बात हो, पंचायत में बात हो, नगरीय निकाय में बात हो, सभी जगह जो अच्छा परफॉर्मर रहता है वो लगातार निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ समीकरण जो है गठन में जमाने होते हैं, वो जमाए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इतना अधिक हो चुका है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं और नेताओं की कमी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से जो उत्कृष्ट काम करेंगे वही लोग आगे आएंगे। अगर कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की छटनी हुई तो बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के मंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। इनमें कई ऐसे नाम हैं जो शिवराज सिंह के करीबी होने और मंत्री पद के मजबूत दावेदार होने के बाद भी मंत्री नहीं बन सके। लेकिन बीजेपी को ये डर भी सता रहा है कि मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों में असंतोष फैल सकता है। ऐसे में उन्हें किसी निगम मंडल में एडजस्ट करने पर भी मंथन किया गया है। इस सूची में सिंधिया के 2 समर्थक और मूल बीजेपी वाले 4 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। अगर किन्हीं कारणों से नॉन परफॉर्मर मंत्रियों को हटाना संभव नहीं हो पाया तो उनके विभाग बदलना तय है। बहरहाल 1.25 साल में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों पर कांग्रेस को जरूर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। ये ऑडिट तो मंत्रियों का भी चल रहा है और मुख्यमंत्री का भी चल रहा है। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी का ऑडिट कर रहे हैं, ये मंत्रियों का ऑडिट कर रहे हैं। अब आगे फैसला क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल पूरी तरह फेल हो चुका है। जाहिर है शिवराज सरकार की चौथी पारी में सिंधिया समर्थकों की वजह से गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह और संजय पाठक जैसे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। इनका प्रदर्शन पूर्व की सरकार में बेहतर रहा। इसके अलावा सरकार पर उन चेहरों को भी मंत्री बनाने का दबाव है जो लगातार दावेदार होने की वजह से मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। बदलाव की कवायद को लेकर रमेश मेंदोला का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल शिव मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और कौन बाहर, इस पर से पर्दा उठने का इंतजार सबको है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो प्रदेश में जिस तरह के मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरह बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में लौटी, इसके बाद से लेकर अब तक जितने भी उपचुनाव और हालात हैं, इन सब के बीच में इतना आसान कुछ भी नहीं रहने वाला। और जिस तरह के चैलेंजेस सरकार के सामने हैं, क्या इस दौर में ये बहुत जल्दी मुमकिन होगा, जिसको लेकर कयास, अटकलें या बयान या बातें हैं, इस पर भी एक बात है। हमारे साथ इस वक्त 2 बहुत ही स्पष्ट वक्ता नेता हैं, पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से और संजय यादव साहब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार सीनियर विधायक हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसी ने सोचा नहीं था, जब विस्तार हुआ तो जंबो विस्तार के साथ साथ एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ।
बताया ये गया कि कार्य का आधार है, परफॉर्मेंस का आधार है। नेता यहाँ तक तो स्वीकार करते हैं कि हाँ, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है बीजेपी में। उसी आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं, लाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, नई जिम्मेदारियों में दिए जाते हैं। क्या आपको मध्य प्रदेश के इस सिनेरियो में अभी लगता है, क्या ये जो बातें चल रही हैं कि कुछ फेरबदल होगा, कुछ नए चेहरे इन, कुछ पुराने चेहरों को दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, सच है? इस तरह की कोई बात है? देखिए पुनीत जी, आपने खुद ही मेरे सवाल का उत्तर दिया कि बातें चल रही हैं और आज के सोशल मीडिया के दौर में या व्हाट्सएप के दौर में इस प्रकार की बातें चलना बहुत आसान, सहज, सरल और संभव है। और इसलिए ना तो राजनीतिक दल और ना ही राजनेता इन बातों को गंभीरता से लेते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिस प्रकार की बात या चर्चा का जिक्र आपने किया, ऐसी कोई जानकारी, चर्चा, सूचना, औपचारिक अनौपचारिक कुछ भी नहीं है। और ये कांग्रेस का ख्याली पुलाव है। अभी पीसी शर्मा जी बोल रहे थे कि दिल्ली वाले कुछ और कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले कुछ और कर रहे हैं। ये तो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि 2 दिन बाद जब 9 अगस्त से विधानसभा का सत्र है, तो जो चर्चा आज पूरे प्रदेश में सरगर्म है कि कमलनाथ जी के ट्विटर हैंडल से नेता प्रतिपक्ष गायब है। क्या कोई मध्य प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नया नेता प्रतिपक्ष आने वाला है? क्या जिस प्रकार का आधिपत्य और कब्जा कमलनाथ जी ने कांग्रेस के सब पदों पर करके रखा था, वो पद अब किसी और को मिलने वाला? तो ये विचारणीय विषय है जिनको लेकर चर्चा है और ये प्रासंगिक भी दिखता है और वास्तविक भी दिखता है, क्योंकि कमलनाथ जी के पास सब कुछ पद है। पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी के चीफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, नेता प्रतिपक्ष भी, तो शायद अब वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष होने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन सशक्तता के साथ काम कर रही है और मंत्रिमंडल के विषय विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक, संवैधानिक दोनों प्रक्रियाओं के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हैं। राज्यों के स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर प्रधानमंत्री जी तय करते हैं कब करना है, किसको करना है, नहीं करना है, ये निर्धारण मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कयास की बजाय जो कांग्रेस की वास्तविकता है कि कमलनाथ जी का क्या होगा, जिसको लेकर चर्चा सरगर्म, उस पर संवाद होना चाहिए। चलिए, खैर, अब संवाद का विषय तो आज का तय है कि हमें किस विषय पर संवाद करना है और क्या चर्चाएं चल रही, आपने भी स्वीकार किया। लेकिन एक प्रमुख बिंदु, इसके आधार भी हमने अपनी रिपोर्ट में बताए। इसके आधार केंद्र में जिस तरीके से जितनी चर्चाएं थी उससे दोगुना, उससे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जाहिर तौर पर बेहतरी के लिए सोचकर ही किया गया होगा, विशेष अधिकार के तहत ही किया हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें अटकलें थी उनसे आगे जाकर के विस्तार में परिवर्तन दिखाई पड़ा था। और अगर यहाँ भी ऐसा हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बहुत से काबिल नए चेहरे बकौल बीजेपी के पुराने भी हैं और अभी भी शामिल हैं। तो इसमें क्या बुराई? क्या इस तरह का आकलन करना या इस तरह की फेरबदल होना कोई गलत बात है? नहीं, देखिए पुनीत जी, मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा। मैंने ये आग्रह किया कि इस प्रकार की कोई स्थिति मध्य प्रदेश में अभी नहीं है। केंद्र की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति भिन्न थी। केंद्र में बहुत सारे हमारे सम्मानित केंद्रीय मंत्री ऐसे थे जिनके पास 2-2, 3-3 विभागों के प्रभार थे। कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे बदले कि कुछ त्यागपत्र हुए, कुछ लोग मंत्रिमंडल से बाहर हुए, कुछ दिवंगत हुए। तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जहां केंद्र में अपरिहार्य था इस प्रकार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना। पर मध्य प्रदेश में तो ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री जो तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी वो सतत रूप से, सुचारू रूप से अपना कार्य संपादन कर रहे हैं और फिर भी यदि कभी आवश्यक होता है तो मुख्यमंत्री तय कर दे। पर ऐसी कहीं कोई विषय वस्तु न तो चर्चा में है, न इस पर कहीं कोई विचार हो रहा है जितना मेरी जानकारी में है। और हाँ, मीडिया क्या चर्चा करता है, व्हाट्सएप पर क्या डिस्कशन होता है, कांग्रेस क्या सोचती है, ये उनके विषय। सिर्फ मैंने आपको स्मरण दिलाया, संवाद का विषय तो पुनीत जी वही होगा जो आप और आपका मंच निर्धारित करेंगे। हम उसमें प्रतिभाग करने भी आए हैं। लेकिन एक और जो चर्चा आज सुबह से मध्य प्रदेश में सरगर्म है कि कमलनाथ जी के ट्विटर हैंडल से नेता प्रतिपक्ष गायब है और चर्चा बहुत तेजी के साथ 2 नामों की आई है। दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि उनका तरफ से डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम आ जाए, कमलनाथ जी चाहते हैं कि सज्जन सिंह जी आ जाए। देना चाह रहे हैं जी संजय जी। देखिए पुनीत जी, पहली बात तो ये है, पंकज जी करा लेंगे संजय जी की बात से भटक रही है। चर्चा परिचर्चा कांग्रेस ने नहीं रखी, ये आपने डिबेट रखी है, तो आपकी डिबेट का उनको जवाब देना चाहिए। सच बात, कांग्रेस इसमें बीच में कहां से आ गई? पहली बात तो पंकज जी की बात को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए कि उसका उनके पास जवाब नहीं है कि चर्चा चल रही। स्वाभाविक रूप से अभी बीच में ये भी तो चर्चा चली थी कि शिवराज जी को हटाया जाएगा,
ये कांग्रेस थोड़ी ना हटा रही थी, ये लोग तो आपस में तय कर रहे थे ना, एक दूसरे के घर में मिलने जा रहे थे। कोई इसलिए मिलने नहीं जा रहे थे, इसलिए मिलने जा रहे थे कि शिवराज जी को हटाया जाना चाहिए। और मैं तो आपसे पुनीत जी कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ सिंधिया रहेंगे वहाँ कोई भी गवर्नमेंट कंफर्टेबल तरीके से नहीं चला सकता। आज जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बनने जा रहे हैं वो सिंधिया बनने जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो भाजपा का समर्पित व्यक्ति था, जो मंत्री नहीं बन पाए, और समय समय पर हमारे यहाँ के अजय बिश्नोई जी ने भाजपा के ऊपर उंगली उठाई कि भाई ये समय समय पर इनके जो सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने आप को ठगा और अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि सिंधिया जी ने कब्जा करने की कोशिश की। जब से सिंधिया जी आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की बात होने लगी, आप देखिए कि आज स्पष्ट आता, कांग्रेस तो नहीं लिखती, आप ही लिखते हैं, आप ही बोलते हैं कि सिंधिया के लोग इतने एडजस्ट करना पड़ेंगे, इतने सिंधिया के मंत्री रहेंगे। कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहेंगे, आप ही कहते हैं कि सिंधिया का आदमी, सिंधिया ने अपने इतने संगठन में एडजस्ट करवाए। अब कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी में जो विवाद आ रहा, मुख्यमंत्री जी अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं से इनके सिंधिया दोषी हैं, क्योंकि सिंधिया जी किसी भी दबाव में काम करना चाहते हैं और गलत नीतियों पे काम करवाना चाहते हैं, उसका मजा प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जो अराजकता का वातावरण बना है, अधिकारियों को लग रहा कि शिवराज जी को न हटाने दिया जाए, क्योंकि सिंधिया जी चाह रहे थे कि बीडी शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनवाए, इसलिए सिंधिया जी डिस्टर्ब कर रहे थे शिवराज जी को। पुनीत जी उत्तर ले लीजिए, हो गया केंद्र में ले लीजिए उत्तर ले लीजिए। इसलिए झुंझुनू दे दिया कि शिवराज जी को काम नहीं करने देना चाह रहे थे, और शिवराज जी सिंधिया के रहते हुए क्योंकि जिद्दी है बच्चा, जो है ना बहुत जिद्दी है। चलिए उत्तर ये इसकी जिद के आगे उत्तर ले लीजिए। इसके साथ जो जिद्दीपन है इसका सिंधिया का, पुनीत जी वो जो जिद्दीपन है सिंधिया का, कांग्रेस पार्टी संजय जी, जी पंकज जी, भारतीय जनता उस स्वभाव संजय जी उत्तर के खून में, संजय जी उत्तर तो लीजिए के खून में, ये पुनीत जी, हम सबने महाभारत में एक संजय का जिक्र सुना था कि जिन्होंने धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुनाया था, तो ये हमारे संजय जी भी दो धृतराष्ट्र हैं इनकी पार्टी में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, दोनों पुत्र मोह में अंधे हैं, एक के लिए जयवर्धन, एक के लिए नकुलनाथ। तो ये संजय जी जो है उन दोनों धृतराष्ट्र के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। ये जिस कपोल कल्पना के आधार पर बातचीत कर रहे हैं कि ऐसी चर्चा थी, ऐसी चर्चा थी, चर्चा करते रहो, प्रसन्न करो। भाजपा का कार्यकर्ता मामा है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा संगठन की बात करती थी, संजय जी ने 400 सदस्य ये विधायक है, इनको पता है कि इनका नेता प्रतिपक्ष कब कमलनाथ जी नहीं रहने वाले हैं, नए इनके नेता प्रतिपक्ष आने वाले, इनको जानकारी है कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की जानकारी रख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लोग मिल रहे हैं। अरे मिलते जुलते तो परिवार के लोग हैं। कांग्रेस में मेल मुलाकात की परंपरा नहीं, क्योंकि वो गिरोहबाजी है, कबीलेबाजी, गुटबंदी है, एक दूसरे से मिलना, मुंह देखना, बात करना पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में तो मेल मुलाकात का दौर, एक परिवार के लोग हैं, एक परिवार के लोग अपने परिवार के सदस्य मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। ये कांग्रेस थोड़ी संजय जी, ये धृतराष्ट्र की पार्टी नहीं है कि जहाँ पुत्र मोह में सब कुछ दांव पे लगा दिए, सरकार दांव पे लगा दी। तो आप समझिए बातचीत को, कल्पनाओं के आधार पर बात करेंगे साहब। तो चलिए आपके कि आपका क्या होगा कमलनाथ जी, आपका क्या होगा कमलनाथ जी, आज की डेट में संजय जी जरा कमलनाथ जी से पूछ के बताइए आपका क्या होगा कमलनाथ जी। नेता प्रतिपक्ष की दुकान बचेगी या बंद होगी? कांग्रेस के मालिकों ने शायद मना कर दिया है। संजय जी, अरे संजय जी इसका उत्तर तो दीजिए कि कमलनाथ जी की नेता प्रतिपक्ष की दुकान बंद होगी। संजय जी थोड़ा सा वापस एक बार पुनः उस विषय पर लौटेंगे। इस विषय को हम इतने हल्के तरह से नहीं ले सकते आदरणीय पंकज जी, संजय जी, क्योंकि विषय केवल अकेले मंत्रिमंडल का नहीं है। इसमें जो बातें की गई उसमें परफॉर्मेंस, लोगों के काम, सरकार का परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को लेकर के कुछ तथ्य रखे गए हैं। आप दोनों से चाहूँगा कि आप दोनों इस पर भी ज़रूर बात करें, क्योंकि ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किसी को एडजस्ट करने का नहीं बताया गया, ये भी बताया गया कि लगातार मॉनिटरिंग के बाद, मंथन के बाद में इस तरह के निर्णय हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे, जिनका विशेषाधिकार है वे तय कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की परिस्थितियों की तरफ हम मंत्रिमंडल को देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो क्या बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? इस पर भी हम विचार करें। संजय जी, कोविड काल ने वैसे भी हर सरकार की, हर व्यक्ति की अच्छी खासी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन इस परीक्षा के दौर में मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर सत्ता पक्ष विपक्ष की दोनों की चुनौतियां कम नहीं रहीं। आप भी सत्ता में आए थे, बाद में जब बीजेपी सत्ता में आई तब से उनकी भी चुनौतियां, सरकार की भी चुनौतियां कम नहीं रहीं।
आपको लगता है कि इस परिवेश में और इस माहौल में ये परिवर्तन मुमकिन हो पाएगा, परफॉर्मेंस बेस हो पाएगा, परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ बदले जाएंगे? राय क्या आपकी इसमें? देखिए, मेरी राय तो ये है कि अगर परफॉर्मेंस, मैं पंकज जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर मान लीजिए सिंधिया के मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब है तो क्या उनको हटाने की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी सरकार में? बिल्कुल नहीं हट पाएंगे, एक भी नहीं हट पाएगा, क्योंकि अभी जो हिस्सेदारी का झगड़ा चल रहा है, हिस्सेदारी का झगड़ा उनसे है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बन नहीं पाए। अगर परफॉर्मेंस हटाने की बात है तो इनके सिंधिया जी के जो मंत्री हैं उनका तो परफॉर्मेंस एक का भी अच्छा नहीं है। प्रभुराम चौधरी का परफॉर्मेंस अच्छा है क्या? स्वास्थ्य मंत्री के थर्ड पे सबसे फैल मंत्री रहा। इनकी हिम्मत है प्रभुराम चौधरी को हटाने की? नहीं है, क्योंकि सिंधिया का दबाव है। ये कोई भी कहता है, पंकज जी से पूछिए, आज सरकार किसके कारण बनी? सिंधिया जी के कारण। जब ये थोड़ी ना कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि सरकार हमारी या सिंधिया जी के लोग कि सरकार हमारी जनता ने बनाई दोबारा, ये सब कहते हैं सिंधिया ने बनाई। जब सिंधिया जी ने बनाई तो उसके दबाव में भाजपा को काम करना पड़ेगा। अगर सिंधिया जी को जो सिंधिया से मिलने जाएगा शायद वो बन सकता है, लेकिन कितना भी परफॉर्मेंस खराब हो सिंधिया जी के मंत्रियों को, इनको हटाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी की जीत के आगे भारतीय जनता पार्टी बोनी हो चुकी है। निगम मंडल क्यों नहीं बना पा रहे? सिंधिया जी के कारण नहीं बना पा रहे। सिंधिया जी को इमरती देवी को भी एडजस्ट कराना चाहते हैं, कंसाना जी को एडजस्ट कराना चाहते हैं। तो अब हिस्सेदारी का, जिस घर में बंटवारा और हिस्सेदारी की बात हो जाती है, वो परिवार विखंडित हो जाता है। पर वो बार बार ये भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें हिस्सेदारी की कांग्रेस को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? इस मंच पर भी कहा और हर बार कहते हैं कि आपको इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? हम थोड़ी ना बदलवा रहे, हम थोड़ी ना कह रहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार करो। हमें तो मालूम है पूरी सरकार ही फैल है, तो हम तो कहेंगे पूरी सरकार ही बदल दो ना। जब परफॉर्मेंस की बात है तो सरकार का परफॉर्मेंस सबसे खराब है, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो इन्हीं की तरफ से बात आती है, भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, प्रहलाद पटेल जी ने सबने तो अभी गुट बनाया रहा शिवराज जी को हटाने का। संजय जी ने कहा, उसका उत्तर संजय जी उत्तर ले लीजिए। संजय जी उत्तर ले लीजिए और इतना से सुनिएगा, आपने जो कहा उत्तर दे रहा हूँ। पहले तो पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी को थोड़े से ज्ञान की आवश्यकता है। जी पंकज जी, संजय जी ने कहा कि सरकार जनता ने नहीं बनाई। ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत किसने दिया? जनता ने दिया, कांग्रेस ने दिया। कमलनाथ जी क्या कहते थे? 28-0 से जीतेंगे, 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, फिर बोले 26 जनवरी को फहराएंगे, कहीं झंडा नहीं फहरा पाया। अब जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी व्यवस्था बंद हो रही है, एक विषय। दूसरा, जिस बैठक का पूरी जिक्र करके प्रफुल्लित और हर्षित, संजय जी उत्तर सुन लो, मेरी बात का जवाब दो। अरे मेरे भाई उत्तर सुन लो। संजय जी आप बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं। डिबेट दर्शक देखिए, चिल्ला छोड़ना। संजय भाई, सरकार, अरे संजय जी चिल्ला छोड़ना, दर्शक चैनल छोड़ के चला जाता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से संजय जी। अरे संजय जी मेरी बात तो सुन लो। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जिस बैठक के आधार पर ये पूरी कल्पना बनी, उस बैठक में जो लोग थे, 4 लोग थे। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, संगठन के सह संगठन महामंत्री जी। ये 4 लोग पुनीत जी ऐसे हैं कि जिन्होंने ना तो इस विषय पर किसी अन्य से चर्चा करी, न किसी को बताया। तो फिर कहां से ये सारी की सारी बातें बाहर आएंगी? मैं समझ नहीं पा रहा कि 4 मंत्री, 2 मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, यहाँ का गठन, वहां का पुनर्गठन, ये सब कपोल कल्पना है। और इन कल्पनाओं के आधार पर यदि कांग्रेस प्रफुल्लित हर्षित है तो कांग्रेस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सुचारू काम कर। आप देखिए, बाढ़ की विभीषिका में मुख्यमंत्री जी लगातार 3 दिन से जनता के बीच हैं। सारे प्रभारी मंत्री, विभागीय मंत्री, जिले के मंत्री सब अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक कार्यकर्ता लगा हुआ है कि क्या श्रेष्ठ किया जा सके। और कांग्रेस के लोग हवाई, कमलनाथ जी का दौरा है, पत्रकारों से मिलेंगे और चले जाएंगे। कोई बातचीत जनता बात नहीं है। धेले की मदद यदि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने बताया, धेले से मदद नहीं करी। ये ट्विटर पर कमलनाथ जी तैनात है, ट्विटर पर तैनात कमलनाथ, ट्विटर पर तैनात कमलनाथ। अरे भारतीय जनता पार्टी तरफ से शिवराज जी लगे, मुख्यमंत्री जी सबके प्रतिनिधि हैं, वो मुख्यमंत्री जी मैदान में है। जानकारी है मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मुख्यमंत्री जी मैदान में है। यादव जी आपकी जानकारी दुरुस्त करिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता है शिवराज जी, सबकी तरफ से हमारे नेता शिवराज जी मैदान में है, सबकी तरफ से हमारे नेता शिवराज जी। कमलनाथ जी कहाँ है? दिग्विजय सिंह जी कहाँ है? बाकी बचे नेता कहाँ है? सब नेतागिरी करें दिल्ली बैठ के।
है कि किसको टिकट मिले, सिंधिया जी कहाँ अरुण हैं? यादव को कैसे आप मनाया सिंधिया जाए, जी मंत्री हैं, अरुण वो यादव को कहाँ कैसे हैं? इस मनाया बात का जाए, जवाब दो। कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष से कैसे हटाया सिंधिया जाए, जी ये कहाँ सब हैं? इस दिग्विजय बात सिंह का के जवाब खेल दो, चल रहे पंकज हैं। भाई। आपके नेता एक पंकज आप बताओ, भाई, आप सिंधिया कौन सी जी बात कहाँ क्षेत्र में पहल का गए? खजाना चलिए- आप विधायक को दिखे- चलिए पंकज जी और संजय जी एक बात बार बार कही गई कि ये सारी सिंधिया जी चीजें कहाँ कपोल हैं, पंकज कल्पना भाई? है। अगर ये वास्तव में सारी चीजें कपोल कल्पना इस तरह की अगर कोई बात नहीं है तो वो भी प्रदेश के सामने आ जाएगा। और अगर फेरबदल होता है तो जैसे नेशनल में जितना सोचा था, जितना कहा गया था, जिससे पहले भी कुछ कल्पनाएं बताई जा रही थी, बाद में वो भी सारी चीज़ें सबके समक्ष आईं। जो भी होगा प्रदेश के सामने होगा। प्रदेश की जनता चाहती है कि एक्टिवली काम करके उन्हें लाभ मिले। जो कहा या दावे के तौर पर कहा जाता है उसको वो ज़मीन के ऊपर उतरता देखें, क्योंकि उसी में उनका छिपा है। बाकी जो पॉलिटिक्स है और आरोप प्रत्यारोप है, बयान है, मज़े लेना है, आनंद लेना है, वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं और उसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, ना तब थी ना अब है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।